हेलो दोस्तों, देखिए आज हम बात करने वाले हैं सर्वसंख्याओं पर आधारित कुछ क्वेश्चंस जो दूसरी टाइप से आते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें सीधे सीधे मान पूछा जाता है कि 2x + 3y का होल स्क्वायर है, होल क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं वो सवाल कुछ है तो सर्वसंख्याओं पर आधारित ही, लेकिन थोड़ा उससे हटकर अलग टाइप के। देखिए जैसे लिखा है यदि x + 1/x = 10/3 है तो x³ + 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस तरीके इस क्वेश्चन को लगाने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले देखिए क्या करना है। जो दिया है, जो सबसे पहले हमारे पास दिया है वो लिख लेते हैं x + 1/x = 10/3। ये देखिए क्वेश्चन में आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, इसको नोट कर लेते हैं सबसे पहले। और देखिए x³ + 1/x³ का मान पूछ रहा है, तो इसमें जो सर्वसमीका है वो कौन सी इस्तेमाल करनी होगी, a + b का होल क्यूब बराबर a³ + b³ + 3ab और a + b। ये तो आप लोगों ने सर्वसमीका पढ़ी होगी, a + b का होल क्यूब। देखिए मैंने पहले अपने पिछले वीडियो में पढ़ाया था इसके बारे में। तो यहाँ पर a + b का मान जो दिया है 10/3, इसको लगा देते हैं। 10/3 की पावर 3 बराबर a³ का मतलब x³, ठीक है। b³ का मतलब क्या है, 1/x³ + 3 × x × 1/x ब्रैकेट x + 1/x, ठीक है। जो चीज़ समझ में ना आया तो आप लोग पुनः प्रयास करिएगा समझने का, क्योंकि आप लोग जब हमारे सामने होते हैं तो आप पूछेंगे तो तुरंत बताया जाएगा, लेकिन आप लोग दूर बैठे हैं तो अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप लोग उसको ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। कि दिए गए क्वेश्चन में x + 1/x का मान दिया होता 10/3, तो यहाँ पर हमने क्या किया, a + b की जगह पे वही मान लगा दिया। a³ की जगह x³ b³ की जगह 10/3 1/x³ + 3 × x × 1/x x + 1/x। अब देखिए क्या करना है, इसको सॉल्व कर देते हैं। 10/3 का मतलब है 1000 बटे 3 × 9 = 27। फिर ये हो जाएगा x³ + 1/x³ प्लस, देखिए यहाँ पे x कट गया, 3 बन जा 3 होता है। और देखिए x + 1/x का मान भी आप लोगों के दिया हुआ है 10/3, उसको भी लगा देते हैं। अब ये हो जाएगा 1000 बटे 27 बराबर x³ + 1/x³ प्लस, देखिए 3 3 कट गया, हमारे पास बचा कितना, 10 बच गया। अब अगर हमको इसका मान निकालना है तो ये गिनती देखिए एक्स्ट्रा है हमारे पास, तो उसको हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। ये हो जाएगा x³ + 1/x³ बराबर 1000 बटे 27 - 10। अब देखिए इसके नीचे 1 होता है, घटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके हर को बराबर करना पड़ेगा। तो x³ + 1/x³ बराबर 1000 माइनस, यहाँ से देखिए गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 270 बटे 27। अब हल कर दीजिए, x³ + 1/x³ बराबर, देखिए 0 में से 0 गया 0, 10 में से 7 गए 3, यहाँ 9, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 2 गए 7, 730 बटे 27, ठीक है। देखिए कटेगा तो है नहीं, यहाँ 7 × 10 हो जाएगा, यहाँ 7 2 9, तो x³ + 1/x³ का मान हमारा कितना आ जाएगा, 730 बटे 27। समझ में आ गया सभी के। देखिए फिर बता देते हैं कि जो a + b का मान हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है तो सर्वसमीका में उस मान को हम लगा देते हैं। लगाने के बाद जो कटता है उसे काट देते हैं और पक्षांतर करने के बाद जो संख्या आती है, देखिए पक्षांतर करने के बाद जो आप लोगों का सॉल्व करने पे आया है 730 बटे 27, ये हमारा x³ + 1/x³ का मान हो गया, ठीक है। तो समझ में आ गया सभी के। चलिए दूसरा एक क्वेश्चन और भी दिया है कि यदि a + b = 3 तथा ab = 2 तो a³ + b³ का मान ज्ञात कीजिए। देखिए किस तरीके से मान निकालना है, चलिए इसको मिटा देते हैं। देखिए लिखा है a + b = 3, a + b = 3 के सूत्र, और a³ + b³ का मान निकालना है। ab = 2 दिया है, ठीक है ना, a + b 3 दिया है, ab 2 दिया है, a³ + b³ का मान पूछ रहा है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सर्वसमीका लगा देंगे। a + b³ का मान जो सर्वसमीका होती है वो लगा देंगे, a³ + b³ + 3ab और a + b, क्योंकि हमें देखिए a³ + b³ का मान निकालना है। a³ + b³ बराबर क्वेश्चन मार्क, ये देखिए वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हमको फार्मूला ये लगाना होगा, a + b का मान 3 दिया है तो 3 की घात 3, a³ + b³ + 3। देखिए ab का मान, जो ab का मान है हमारा यहाँ से मिलेगा 2 और a + b का मान यहाँ से मिलेगा 3, तो ये हो जाएगा 3 × 3 = 9 × 27 बराबर a³ + b³ +
3 दूनी 6 तिहाई 18, ये 18 हो जाएगा। अब इसको भी पक्षांतर कर देंगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 27 माइनस 18। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 27 में से 18 निकालेंगे, कितना बचेगा 9। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन चाहे बट्टे में संख्या लिखी हो चाहे इस तरीके से लिखी हो, किसी भी इस क्वेश्चन को आसानी से हम लगा सकते हैं। आप लोग मान रखिएगा और क्वेश्चन को हल करिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और भी है, देखिए बता देते हैं वो भी साथ में, कि थोड़ा इससे जैसे अलग नंबर लिखे होते हैं उनको किस तरीके से चेंज करके हम लगाते हैं, देखिएगा आप लोग। लिखा है यदि 2x प्लस 1/2x, क्वेश्चन ये है 2x प्लस 1/2x इक्वल टू 5/2, कह रहे तो आगे देखिएगा क्वेश्चन में लिखा है 1/8x³ बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, 2x प्लस 1/2x बराबर 5/2 लिखा है और आप लोगों से 8x³ प्लस 1/8x³ का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर भी देखिए घात 3 पूछ रहा है, तो सीधी सी बात है a प्लस बी की घात 3 की सर्वसमीका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट a प्लस बी। इसे हम याद रखेंगे, अगर क्वेश्चन में माइनस नहीं लिखा है या माइनस का क्वेश्चन में नहीं जिक्र किया गया है तो हम सर्वसमीका प्लस वाली ही लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर मान जो हमारे क्वेश्चन में लिखे हुए हैं उनको लगा देंगे। तो a प्लस बी का मान दिया है हमारा, देखिए 5/2 बराबर a का 2x³ प्लस 1/2x³ प्लस 3 गुणे 2x गुणे 1/2x और ब्रैकेट में x प्लस 2x प्लस 1/2x मान लगा दिया। देखिए क्वेश्चन में उसी तरीके से जैसे अभी हमने पहले क्वेश्चन में बताया था, नंबर बदलने से तरीका नहीं बदलता है, नंबर कोई भी बदल सकता है, किसी भी तरीके से सवाल पूछा जा सकता है, लेकिन नंबर आप लोगों को नहीं बदलेगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। नंबर अपने लगाते जाइएगा जो भी तरीका है आप लोगों का उसमें। अब ये हो जाएगा 5 25 25 125 और 2 की घात 3 का मान कितना होता है 8। यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 x³ प्लस 1/8x³ प्लस देखिए 2x यहाँ से कट गया प्लस 3 और देखिए 2x प्लस 1/2x का मान है हमारे पास 5/2, ये लगा देंगे तो ये हो जाएगा 125/8 बराबर 8x³ प्लस 1/8x³ प्लस देखिए यहाँ पे कटेगा नहीं इसलिए 15/2। अब क्या करेंगे, जो पिछला तरीका बताया उसमें भी जैसे नंबर को चेंज किया गया, पक्षांतर कर दिया गया, तो इसमें भी कर देंगे। तो 8x³ प्लस 1/8x³ बराबर 125/8 माइनस 15/2। देखिए एलसीएम यहाँ पर देखा जाए तो 8 आ जाएगा, तो इस तरीके से क्वेश्चन को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 8x³ 1/8x³ बराबर, यहाँ पर अगर देखा जाए तो 125 माइनस 2 चक्कू 8 होता है तो 15 चक्कू 60 हो जाएगा बटे 8। ये हो जाएगा 8x³ प्लस 1/8x³ बराबर 5 में से 0 गया 5 और 12 में से अगर 6 निकाल दें तो कितना बचेगा 6, 65/8। ठीक है, तो 8x³ प्लस 1/8x³ बराबर हो जाएगा 65/8। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। देखिए 3 तरीके के सवाल आप लोगों को बताए गए, नंबर जिसमें अलग अलग दिए गए, लेकिन जब क्वेश्चन को हल किया गया तो उसी सर्वसंख्या के बेस पर हल किया गया। तो इससे क्या पता चला कि क्वेश्चन में नंबर कोई भी दिए हों, लेकिन हमको हल करने के लिए जो सर्वसंख्या दी गई है हम उसमें ही मान को रखेंगे और मान को रखने के बाद जिस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप उसको हल करेंगे तो आसानी से हम अपनी मंजिल तक, अपने आंसर तक जरूर पहुंच जाएंगे। तो आप लोग चाहे तो इसे मैच भी कर सकते हैं। देखिए एक्सरसाइज 4A, ये जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4A से दिए गए हैं, जो गवर्नमेंट बुक है मैथमेटिक्स, उसमें से आप लोगों को एक्सरसाइज 4A से पढ़ाया गया, तो आप लोग चाहेंगे तो उसमें मिल भी जाएगा। तो समझ में आ गया सभी के, आप लोग समझिएगा, कोई भी दिक्कत होती तो आप फिर बैक करके देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो चूँकि हम आपसे बहुत दूर हैं, आपके सामने तो नहीं, लेकिन अगर आप देखेंगे, अपने वीडियोस देख रहे हैं, उसमें आप लोग समझेंगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे मैं आप लोगों को आपके पास ही बैठकर पढ़ा रहा हूँ।
ठीक है। तो आज के वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे, आप लोग लगाने का प्रयास करिएगा, दूसरे मान भी रख करके लगाने की कोशिश करिएगा और देखिएगा कि क्वेश्चन हल होते हैं या नहीं होते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना सा ही, आप लोग पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि आगे आने वाली परीक्षाएँ जो हैं वो आप लोगों के लिए दिन पर दिन जो है और भी हार्ड होती चली जाएंगी। बस आज के वीडियो में इतना सा ही।